अत्यंत रहस्य समेटे हुए श्री रामचरितमानस का एक छोटा सा श्लोक जिसमें भगवान की यथावत स्थिति का वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं पूरा रहस्य। तो सबसे पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी मति के अनुसार ईश्वर की लीला वर्णन करने की कोशिश करूंगा। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसद्वि प्रपादाब्ज चिन्नम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नौमीड्यम जानकीशम रघुवर मनिशम पुष्पकारूढ़ रामम। अर्थात मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण जिनका शरीर है, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण के चरण कमल चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र तथा सदा प्रसन्न रहने वाले, बाणों में हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित तथा स्तुत किए जाने योग्य श्री जानकी निवास रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक में इतने रहस्य भरे पड़े हैं जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए तो अब कुछ रहस्यों पे चर्चा करेंगे। इसमें कहा गया है देवताओं में श्रेष्ठ श्री राम, क्योंकि देवता कभी देवता बनते हैं तो कभी मनुष्य बनते हैं अपने कर्म के अनुसार, लेकिन यहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही राम रूप में अवतरित हैं और उनकी आह्लादिनी शक्ति सीता जी जो कि भगवान के वामांग में विराजित हैं, वो माया है। भगवान का न आदि है, न मध्य है, न अंत है और भगवान अपने कर्मों के अनुसार संसार में जन्मते मरते नहीं, क्योंकि वह स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। समस्त देवता उनसे ही निकलते हैं और पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। इसलिए श्री राम जी को यहाँ देवताओं में श्रेष्ठ कहा गया है। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो ये है परमात्मा के अवतार श्री राम, इसलिए देवताओं में श्रेष्ठ कहा गया है। आइए अब इसी श्लोक के दूसरे अर्थ को समझते हैं। इस श्लोक में आगे कहा गया है कि शोभा से परिपूर्ण, जिनके शरीर में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों कामदेवों की शोभा भी फेल है, ऐसे लीला रचने के लिए अपनी मर्जी से प्रकट हुए भगवान को शोभा धाम कहा गया है। इस श्लोक में आगे कहा गया है कि ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित। एक बार ब्राह्मण भृगु ऋषि भगवान की परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ धाम पहुंचे तो देखते हैं कि भगवान अर्ध निद्रा में विराजमान हैं शेष शैया पर, और जाते ही भृगु ऋषि भगवान विष्णु के सीने पर जोर से एक लात मार दिए। तब भगवान विष्णु तत्काल उठे और भृगु ऋषि के चरण पकड़कर कहने लगे कि हे ऋषिवर, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई। इस तरह भृगु ऋषि का साहस तो देखिए कि सीधा बैकुंठ धाम पहुंचकर विष्णु भगवान की ही परीक्षा ले लिए, और भगवान विष्णु अपनी नम्रता से तथा मीठे वचनों से ऋषिवर का अत्यंत सम्मान किए। हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, अगर मैं पूरी कहानी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पूरी कहानी फिर अगली वीडियो में। तो इस छोटे से श्लोक के माध्यम से हमें और आपको ईश्वर की लीला सुनने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप हमसे जुड़े रहें और इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए नई नई रहस्यमयी जानकारियां लेके आते रहेंगे तथा भगवान के गुणों का वर्णन करते रहेंगे जो भी हमसे हो सकेगा। तो बोलिए सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, शंभो शंभो।